15 सितंबर की रात्रि बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मेन रोड स्थित उद्योगपति त्रिवेदी परिवार की बहू 40 वर्षीय चांदनी त्रिवेदी को गोली लगने का मामला अब पुलिस के लिए पेचीदा होता जा रहा है। पीड़िता द्वारा जिस प्रकार के कथन पुलिस को दिए गए हैं उस पर पुलिस को ही संदेह दिखाई दे रहा है। तो वहीं पुलिस और सोशल मीडिया में वायरल किया गया पीड़िता चांदनी का बयान भी अलग अलग दिखाई दे रहा है, जो कि अब नगरवासियों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले की तह तक जाने के प्रयास कर दिए हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस भी खुलकर इस मामले में ज्यादा कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रही है। दरअसल 15 सितंबर की रात्रि उद्योगपति त्रिवेदी परिवार की बहू 40 वर्षीय चांदनी त्रिवेदी को रात्रि गोली लगने के बाद उनके ही परिजनों के द्वारा जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया था, जहां उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें गोदिया रेफर कर दिया। इसी दौरान अस्पताल पुलिस चौकी से तहरीर कोतवाली थाने को पहुंची। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ही सीएसपी वैशाली सिंह और कोतवाली थाना प्रभारी भी चांदनी त्रिवेदी के घर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना करते हुए उक्त कमरे से खून से सने कपड़े और गोली की खाली मैगजीन बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया। चूंकि पीड़िता चांदनी घटना के बाद बयान देने की स्थिति में नहीं थी, तो पुलिस ने 16 सितंबर को कोतवाली थाने से एक अधिकारी को गोदिया भेजा, लेकिन यहां चिकित्सकों ने बताया कि पीड़िता के ऑपरेशन के बाद अभी वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। तब तक पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखी। छानबीन के दौरान ही पुलिस ने चांदनी त्रिवेदी के आवास में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को जब्त किया था, जिसको पुलिस ने खंगालना प्रारंभ किया। इसी दौरान गोदिया में पीड़िता चांदनी का गोदिया में बयान भी दर्ज किया गया, लेकिन 16 सितंबर की रात्रि में ही त्रिवेदी परिवार के किसी सदस्य ने पीड़िता चांदनी के बयान को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल कर दिया। वायरल किए गए उक्त कथन पत्र के अनुसार चांदनी ने पुलिस को बताया कि उनके पति स्वर्गीय अनीश त्रिवेदी के पति लाइसेंसी पिस्टल थी, जिसकी देखभाल उनके पति ही करते थे। उनके निधन के बाद मैंने उसे नहीं खोजा कि वह कहाँ रखी है। 15 सितंबर को मेरे भाई पीयूष पाठक, भाभी शिक्षा पाठक, उनका लड़का एकलव्य पाठक, बेटी आज्ञा पाठक को मैंने शाम के समय खाने पर बुलाया था। सभी लोगों ने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया था। रात्रि 10 बजे की बात है। मैं अपने घर में पति की अलमारी खाली कर रही थी। अलमारी में मेरी पति अनीश त्रिवेदी की पिस्टल मिल गई, जिसको मैं चेक करने लगी, जो कि अचानक से चल गई, जिसकी गोली मेरे बाएं कंधे पर लगी और मैं नीचे गिर गई। घटना में किसी की कोई गलती नहीं है, जो कि अनजाने में हो गई है। मुझे यह जानकारी नहीं थी कि पिस्टल लोडेड है। इधर सोशल मीडिया में बयान वायरल होने के बाद 17 सितंबर को सीएसपी वैशाली सिंह ने मामले को लेकर पत्रकारों से चर्चा की, जहां उन्होंने 15 सितंबर की रात्रि में घटित हुए घटनाक्रम की जानकारी साझा की। लेकिन सीएसपी वैशाली सिंह द्वारा दिए गए बयान और सोशल मीडिया में वायरल चांदनी के बयान में काफी भिन्नता नजर आई। चर्चा के दौरान सीएसपी वैशाली सिंह ने बताया कि पीड़िता चांदनी त्रिवेदी ने पुलिस को बयान दिया है कि उनके पति की लाइसेंसी बंदूक गलती से चलने से यह घटना घटित हुई है, जिसमें उन्हें कंधे पर गोली लगी। सीएसपी वैशाली सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए डीवीआर की छानबीन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि 15 सितंबर की रात्रि में ही पीड़िता के मुंहबोले भाई पीयूष पाठक को पिस्टल लेकर घर में जाते हुए देखा गया, जिसके बाद पीयूष पाठक को अभिरक्षा में लेकर इस संबंध में पूछताछ की गई, तो पीयूष पाठक ने यह स्वीकार किया कि यह पिस्टल वह लेकर गए थे। सीएसपी वैशाली सिंह बताया कि पूछताछ के दौरान पीयूष ने बताया कि चांदनी त्रिवेदी के पति की कोई देशी पिस्टल है, जो कि चांदनी के द्वारा उन्हें दी गई थी। जब देशी पिस्टल की जानकारी पीयूष से ली गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि चिकित्सालय परिसर में ही किसी स्कूटी में ही उक्त पिस्टल रखी हुई है, जिसे जब्त किया जाएगा। जी। दिनांक 15 सितंबर 2025 की रात में हॉस्पिटल से हमको तहरीर मिली थी कि किसी महिला को गोली लगने की सूचना मिली है। उस पर एक चांदनी त्रिवेदी करके महिला है, जिनको गोली लगने की सूचना हमको मिली थी, जिस पर उनको हॉस्पिटल में जाने के बाद तुरंत उनको गोंदिया रेफ़र कर दिया गया,
जिस पर मैं और टीआई कोतवाली साहब हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर वहां पहुंचते से हमने एफएसएल टीम को तुरंत उनको भी सूचना दी और एफएसएल टीम भी मौके पर आई। एफएसएल टीम के माध्यम से हम लोगों ने जो विधिवत जो भी उस कमरे में जब्ती की गई, जिसमें हमने जहाँ खूनालुदा चादर, जहाँ भी ब्लड लगा हुआ था, उसके बाद हमको मौके से एक राउंड भी मिला था, खाली खोखा जिसे कहते हैं, खाली खोखा मिला था। फिर मौके से हमने जो सीसीटीवी फुटेज भी घर में लगे हुए थे तो हमने डीवीआर भी जब्त किया था। तब तक फिर नेक्स्ट डे गोंदिया में पहुंच गई थी और उनका सर्जरी चल रही थी। तो फिर जब नेक्स्ट डे जब स्टेबल थी, साथ ही साथ हमने हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं संजय किराड़ साहब, उनको भी गोंदिया भिजवा दिया था रात में। पर उस समय डॉक्टर ने बताया कि अभी वो अनफिट हैं स्टेटमेंट देने के लिए। नेक्स्ट डे जब वो फिट हो गई, डॉक्टर से चर्चा करी तो उनके द्वारा हमको स्टेटमेंट दिए गए। उनके द्वारा बताया गया कि उनके हस्बैंड की ही लाइसेंसी बंदूक से गलती से चलने से उनको ये चोट आई है, जिसमें उनको कंधे पर गोली लगी है। ये उनके कथन लिए गए। बाद में हमने डीवीआर जो हम लेकर आए थे उसमें डीवीआर का अवलोकन किया गया। डीवीआर में उनके ही घर में उनके मुँह बोले भाई हैं पीयूष पाठक, उनको घर में पिस्टल लेकर जाते हुए हमको डीवीआर में दिखेगा, जिसमें डीवीआर का विधिवत पंचनामा बनाया गया है। जब पिस्टल लेकर उसमें जाते हुए दिखे गए तो हमने पीयूष पाठक जी को अपनी अभिरक्षा में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई इस संबंध में कि जो पिस्टल लिया था, तो उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि ये पिस्टल उन्हीं की वही लेकर गए थे। इस संबंध में और जाँच की गई तो उसमें उनका ये कहना है कि उनके हस्बैंड की जो चांदनी त्रिवेदी हैं, उनके हस्बैंड की पुरानी कोई देसी पिस्टल है, वो लाइसेंसी पिस्टल नहीं है, देसी पिस्टल है, जो उनके ही द्वारा चांदनी त्रिवेदी के द्वारा कुछ दिन पहले पीयूष जी को दी गई थी। और उसी संबंध में अब आगे पीयूष पाठक जी से पूछताछ की जा रही है कि अभी देसी पिस्टल कहाँ है, तो उनके द्वारा बताया गया है उसी स्थान से जब्त की जाएगी और उसी अनुसार आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी थाने जो कहाँ छुपाई है पिस्टल उन्होंने? उनके द्वारा बताया गया है कि हॉस्पिटल परिसर में ही किसी स्कूटी में रखी हुई है, तो उस वहाँ से जब्त की जा रही है। मतलब जो महिला को जो गोली लगी है वो इनके द्वारा लगी है? महिला के खुद के द्वारा चोट आना बताया। मैम जो गोली लगी, गोली जो लगी हाँ, कैसे चली? हाँ, गोली उनसे गलती से, उनका ये कहना है कि जब वो उसको देख रही थी तो उनकी खुद से द्वारा लगी गई गोली। जब आपके द्वारा डीवीआर का अवलोकन किया गया, उसमें जब वो पीयूष पाठक जी गन ले जाते दिख रहे हैं, तो वो जो गोली चलने का उसमें गोली जो घटना स्थल है मेन वो बेडरूम है, और जहाँ हमको वो अपने पैंट में पिस्टल रखते हुए दिख रहे हैं वो स्टेयर्स हैं, मतलब घर में एंट्री है, वहाँ से दिखी जाए। हम जिस वक्त गोली चली उस वक्त कमरे में कौन था? उस संबंध में अभी ये लोग सब बाहर थे, वो मैडम अकेली थी और उसके बाद और भी शायद उनके परिजन भी थे, तो उनसे परिजन से भी पूछताछ की जा रही है कि कमरे में कौन है। अब क्योंकि उनका इलाज चल रहा है तो ज़्यादातर परिजन उनके सब गोंदिया में ही उनके साथ हैं, तो अभी वो थोड़ा स्थिति में नहीं है। इन सभी तथ्यों पे जांच करके ही अपन आगे। सीएसपी वैशाली सिंह ने बताया कि पीड़िता चांदनी त्रिवेदी ने पुलिस को बताया है कि घटना उनके पति की लाइसेंस पिस्टल से हुई, लेकिन तथ्यों के अनुसार उनके पति अनीश त्रिवेदी की लाइसेंसी पिस्टल थाने में ही जब्त है, जिसकी जांच की जा रही कि उक्त देशी पिस्टल किसकी है। मैडम जो पिस्टल पवन पाठक जी के पास पीयूष पाठक जी के पास देखी गई, वो पिस्टल किसकी है? अब जो पीड़िता है उनका ये कहना है कि उनके हस्बैंड की ही लाइसेंसी पिस्टल है वो, पर तथ्यों के अनुसार उनकी जो लाइसेंसी पिस्टल है जो उनके हस्बैंड के नाम पर थी वो थाने में ही जब्त है, तो उसी संबंध में हम जांच कर रहे हैं कि वो जो देसी पिस्टल है वो किसकी है। चर्चा के दौरान सीएसपी वैशाली सिंह ने यह भी बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो कथन का फोटो जारी हुआ है वह हस्ताक्षरित है, जिसकी जांच की जा रही है कि किसने कहां से यह तथ्य हमारे सामने लाए हैं। हमारे विवेचक ने जो कथन लिए हैं उसमें हमारे विवेचक और पीड़िता के भी हस्ताक्षर है। फिलहाल इस मामले को जांच में लिया गया है कि यह कथन कहां से आए हैं। पर एक मतलब बयान जारी हुआ, उन्हीं के पारिवारिक सदस्य ने जारी किए हैं, तो वो बयान में ऐसा महिला ने दी है कि बयान जारी जैसे पुलिस स्टेटमेंट लेती है ना कथन, वैसा एक कागज जारी हुआ है
और जो हमारे पास जो वीडियो जो खासकर जो सोशल मीडिया नहीं कहूँगी मैं, जो न्यूज़ ग्रुप्स में जो फोटो चल रहे हैं वो कथन है, उसमें अनसाइंड है, मतलब उसमें महिला के कथन नहीं है उसमें। तो हम उसमें जांच कर रहे हैं कि किसने कहाँ से ये तथ्य हमारे सामने लाए हैं। हमारे जो विवेचक हैं उन्होंने तथ्य लिए हैं और उसमें बाकायदा साइन भी है, उसमें महिला के भी साइन है, हमारे विवेचक के भी साइन है। चूँकि उस जो वो कथन है उसमें ना हमारे विवेचक के साइन है ना पीड़िता के साइन है, तो उसकी पुष्टि अभी हम करवा रहे हैं कि ये कथन जो है कहाँ से आए हैं, किस तरीके से लिए गए हैं। बहरहाल उक्त हाई प्रोफाइल मामले को लेकर फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पुलिस भी परिवार के अन्य सदस्यों के बयान लेने के बाद ही इस मामले में कुछ कहने की बात कह रही है। वहीं घटना में प्रयुक्त देशी पिस्टल किसकी है, यह मामला भी अब जांच का विषय बन चुका है, क्योंकि पीड़िता घटना में प्रयुक्त हुए हथियार को अपने पति की लाइसेंसी पिस्टल बता रही है, जबकि पुलिस को वह देशी बंदूक दिखाई दे रहा है। जबकि पुलिस की ही माने तो स्वर्गीय अनीश त्रिवेदी की लाइसेंसी पिस्टल वर्तमान में कोतवाली थाने में ही जब्त है।